नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से माघ मास के महात्म्य के 5वें दिन की कथा लेकर आए हैं। यह महात्म्य पापों से मुक्ति प्रदान करने वाला व श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए माघ स्नान किया जाता है व पूरे महीने भूमि पर शयन किया जाता है। पूरे दिन निराहार रहें, शाम को एक बार भोजन ग्रहण करें व दिन में 3 बार भगवान विष्णु का पूजन करें। सफेद तिल के लड्डू बनाकर यथाशक्ति किसी भी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। तिल का दान महादान की श्रेणी में आता है। दोपहर के बाद घर में आए व्यक्ति को अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा भोजन कराकर संतुष्ट करें। इन बातों का जो भी व्यक्ति माघ मास में नियम पूर्वक पालन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्रती के सभी मनोरथ श्री हरि की कृपा से पूर्ण होते हैं। आइए अब माघ मास के 5वें दिन की कथा श्रवण करें। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एवं लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, इससे पहले की कथा में मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप को कथा सुनाते हैं जो दत्तात्रेय जी ने कार्तवीर को सुनाई थी। दत्तात्रेय जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति भारत जैसी कर्म भूमि में जन्म लेकर माघ स्नान नहीं करते उनका जन्म लेना निष्फल है। भगवान वासुदेव के प्रेम में सभी पापों को नष्ट करने वाला व स्वर्ग की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को माघ स्नान अवश्य ही करना चाहिए। यह शरीर हड्डियों का खंभा, नसों से बंधा हुआ, मांस के टुकड़ों से मड़ा हुआ, चर्म से ढका हुआ, दुर्गंध सहित मल मूत्र का स्थान है। जल में बुलबुले की तरह और जंतुओं में दीमक की तरह इस लोक में जैसे दरिद्री मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, उसी प्रकार मकर के सूर्य उदय से पहले स्नान न करने वाले मनुष्य का स्वर्ग में जाने की इच्छा करना व्यर्थ है। इससे आगे की कथा में दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, माघ मास के प्रभाव से उत्पन्न एक आश्चर्य मैं आपको सुनाता हूँ। भृंगवेश में उत्पन्न कुबिजा नाम की एक कल्याणी ब्राह्मणी थी। वह बचपन में ही विधवा हो गई थी। वह दुख से दुखी होकर वह विंध्याचल पर्वत के नीचे रेवा नदी के किनारे अमरकंटक नामक स्थान में जाकर घोर तप करती है। वह सदाचारी व्रत धारण कर श्री नारायण में लीन होकर जितेंद्रिय, सुशीला, दानशीलता व वह ब्राह्मणी अपने पितरों को तृप्त कर ब्राह्मणों को भोजन करा कर हवन जप करती तथा कृच्छ व्रत धारण करती। वह छठे काल में भोजन करती। इस प्रकार कठिन से कठिन व्रत कर वह नर्मदा नदी के किनारे अपना पूरा समय श्री हरि के ध्यान में व्यतीत करती। इस प्रकार बलकल वस्त्र धारण कर वह सत्यशालिनी रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 माघ स्नान किए। उसी तीर्थ में श्री हरि का ध्यान कर उसने अपना शरीर त्याग दिया। हे राजन, माघ स्नान के प्रभाव से वह विष्णु लोक में जाकर आनंद से 4000 वर्ष तक निवास करती रही। फिर सुंद और उपसुंद नाम के असुरों के नाश के लिए पद्मनाभ से प्रकट होकर तिलोत्तमा ब्रह्मलोक में रही। वहां अपूर्व सुंदरी बिना योनि की स्त्रियों में रत्न, देवताओं को मोहित करने वाली अप्सराओं में उत्तम, उसने अपनी चतुराई से सभी को आश्चर्य में डालने वाली थी। यह देखकर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी, हे मृगनयनी, तुम शीघ्र ही दैत्यों का नाश करने के लिए मृत लोक पर पधारो। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाते ही वह परम सुंदरी हाथ में बीड़ा लेकर ब्रह्मलोक से पुष्कर तीर्थ होती हुई पृथ्वी पर आई और वहां देवताओं के शस्त्र सुंद और उपसुंद थे। प्रथम उसने पृथ्वी लोक पर आकर रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान किया और देवों का स्मरण कर उसने पूजा अर्चना की। इसके बाद बंदूक के पुष्पों के समान लाल वस्त्र धारण कर, सुंदर पैरों में नूपुर धारण कर, कमर में करधनी पहनकर वन में ऐसे स्थान पर जाकर बैठ गई
जहां मार्ग में चलते लोगों की नजर उस पर पड़ सके। रास्ते में जाते लोगों ने जब उसे देखा, कंठ में मोतियों की माला, कानों में कर्ण फूल, बालों में चमेली के पुष्पों का जूड़ा लगाए अशोक के वृक्ष के नीचे बैठकर कोमल स्वर में गाती बीड़ा बजाती तिलोत्तमा को जब वहां लोगों ने बैठा देखा तो सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने आश्चर्य होकर चंद्रमा की किरणों के समान तिलोत्तमा को जब देखा तो वे शीघ्र ही दौड़कर सुंद और उपसुंद दैत्य को जाकर सूचना देते हैं, हे दैत्यराज, वन में एक अत्यंत रूप सुंदरी देवी है, वो दानवी है या नाग कन्या है या यक्षिणी है या कोई श्रेष्ठ स्त्री रत्न है। आप श्रेष्ठ रत्न के भोगी हो और वह कन्या रत्नों का भंडार है। वह प्राय तुम्हारे उपभोग करने योग्य है और पास ही वन में बैठी है। वह रूप सौंदर्य में काम देव को मोहित कर देने वाली है। यह सुन दोनों दैत्य हजारों स्त्रियों को छोड़कर जो उन्हें मदिरा पिलाकर आनंद दे रही थी, उन सभी को छोड़कर जलाशय से निकलकर जिन गदाओं को 100 व्यक्ति भी मिलकर नहीं उठा सकते थे, ऐसी काल दंड गदाओं को लेकर वहां जाते हैं जहां तिलोत्तमा बैठी थी। हे राजन, जैसे ही वो दैत्य परम सुंदरी तिलोत्तमा को देखते हैं तो वह उसके रूप सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं और दोनों भाई कामांध होकर एक दूसरे को पीछे हटाने के लिए कहते हैं, यह मेरी भार्या बनेगी। दूसरा बोला, यह मेरी भार्या बनेगी। आपस में ही झगड़ा करने लगते हैं। वह उन्मुक्त हाथी के समान काल के भसीभूत होकर एक दूसरे पर गदा का प्रहार करने लगते हैं। इस प्रकार वे आपस में ही लड़ते हुए भूमि पर धराशायी हो जाते हैं और अंततः दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोनों दैत्यों को मरा देख सैनिकों को बड़ा कौतूहल होता है। यह तो आपस में ही एक दूसरे से लड़कर मर गए। ये काम रात्रि के समान सुंदरी कौन है? तिलोत्तमा दोनों दैत्यों को पर्वत शिखर के नीचे गिरा देती है। 10 दिशाओं को आलोकित कर आकाश मार्ग से देवताओं के कार्य को पूरा कर ब्रह्मलोक में आ जाती है। तब प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे चंद्र बदनी, मैं तुम्हें सूर्य रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश मार्ग में सूर्य है तब तक तुम नाना प्रकार के भोगों को भोगो। हे राजन, वह ब्राह्मणी उत्तम अप्सरा होकर अब भी सूर्य लोक में माघ स्नान के फल का भोग भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान मनुष्यों को उत्तम गति प्राप्त करने के लिए मकर के सूर्य में स्नान करना चाहिए, जिससे सभी पुरुषार्थ प्राप्त होकर सभी पापों का नाश होता है। दक्षिणा सहित सभी यज्ञ की बराबरी नहीं कर सकते तो हे राजेंद्र, तीर्थ में माघ स्नान करने से समस्त पापों का विनाश कर स्वर्ग में स्थान देने वाला व संसार में कल्याण करने वाला और दूसरा कोई उपाय नहीं है। दर्शकों, इसके साथ ही माघ मास के 5वें दिन के कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।